हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के पुलिस प्रशासन और जो अभी अभी एग्ज़ाम में लेटेस्ट में जो पूछे जा रहे सवाल, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है हमारा, थाना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो थाना को तत्सम में क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो स्थानक कहते हैं, थल कहते हैं, या स्थानांतरण कहते हैं, या फिर स्थित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थानक जो है, थाना को हम तत्सम में कहते हैं। तो नीचे व्याख्या दी हुई है, थाना एक तद्भव शब्द है, इसका शुद्ध तत्सम रूप स्थानक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रशासनिक कार्यों में समन का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। प्रशासनिक कार्यों में समन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, बुलावा पत्र या बुलावा पत्र, जो कि न्यायालय द्वारा। ठीक है, उत्तर व्याख्या यहाँ पर, न्यायालय या पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए भेजे जाने वाली आधिकारिक आदेश पत्र को समन या बुलावा पत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आरक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, जो पुलिस विभाग में प्रयुक्त होता है। आरक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, जो कि पुलिस विभाग में आरक्षी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो उसका तद्भव रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही या फिर कांस्टेबल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर वाक्य है, पुलिस कांस्टेबल को हिंदी प्रशासन में आरक्षी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से अपराध शब्द का सही विलोम क्या होगा। अपराध शब्द का विलोम क्या होगा। अगर आपने अपराध किया है तो आप अपराधी हो गए, लेकिन अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो फिर आप निरपराध होते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर व्याख्या इसकी, अपराध करने वाले को अपराधी और जिसने अपराध न किया हो उसे निरपराध कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अभियुक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा या आरोप लगाया गया हो, जिसने अपराध का फैसला सुनाया हो, और जो अपराध का गवाह हो, जो जेल का अधिकारी हो। तो अभियुक्त किसे कहते हैं। तो उत्तर व्याख्या देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर व्याख्या है, जिस व्यक्ति पर किसी कानूनी अपराध को अपराध लगाया गया जाता है, उसे प्रशासनिक भाषा में अभियुक्त कहते हैं। किसी का क्या दिया हुआ है, व्यक्ति पर किसी कानूनी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे प्रशासनिक भाषा में जो है अभियुक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुचल का शब्द पुलिस प्रशासन में किस अर्थ में प्रयोग होता है। मुचल का, तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, गिरफ्तारी पत्र, जमानत या बंद पत्र, गवाही पत्र, या फिर तलाशी वारंट। तो यहाँ पर ये जमानत या फिर बंद पत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उत्तर व्याख्या देखते हैं इसकी, अदालत या पुलिस के सामने शांति बनाए रखने या हाजिर होने वाले के लिए जो बांड भरवाया जाता है, उसे मुचल का कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पुलिस विभाग में थाना अध्यक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुलिस विभाग में जो थाना अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं। आरक्षी कहते हैं, पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, दरोगा या उपनिरीक्षक कहते हैं, या फिर आरक्षक कहते हैं। तो उसे दरोगा या उपनिरीक्षक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर व्याख्या देखते हैं, किसी थाने के प्रभारी या थाना अध्यक्ष को आमतौर पर उपनिरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर या दरोगा कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी उत्तर व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राथमिकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्राथमिकी शब्द जो है अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि इसका अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, या फिर वारंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर व्याख्या हम इसकी देखते हैं। तो उत्तर व्याख्या दी हुई है, एफआईआर हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिरासत शब्द का शुद्ध प्रशासनिक और कानूनी अर्थ क्या है। हिरासत शब्द का शुद्ध प्रशासनिक और कानूनी अर्थ क्या होता है। जेल में बंद करना, अपनी देखरेख या कानूनी संरक्षण में लेना, देश से बाहर निकालना, या दोषमुक्त करना। तो उत्तर व्याख्या हम देखते हैं इसके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उत्तर व्याख्या है, किसी को जांच के लिए कानूनी तौर पर अपनी निगरानी में रखना, हिरासत में या फिर कस्टडी में रखना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कुर्की आदेश का क्या अर्थ होता है? कुर्की आदेश का अर्थ क्या होता है? आरोपी को बरी करना, कानूनी रूप से संपत्ति जब्त करना, गवाह को बुलाना या जेल की अवधि बढ़ाना। हाँ, तो कुर्की का आदेश क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। कानूनी रूप से तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। कानूनी रूप से संपत्ति जब्त करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वाक्य देखते इसकी। जब कोई आरोपी अदालत से हाजिर नहीं होता तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जाता है, जिसे कुर्की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी भाग 2 हमारा तत्सम और तद्भव से हम दृश्य क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि एग्जाम में भर के पूछे जा रहे हैं तत्सम तद्भव। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आप सभी को बताना है। इन चारों में से तत्सम कौन सा है? सांप है, चिड़िया है, घोटक है या फिर गधा है? तो इसमें जो है घोटक जो है हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो घोटक जो है इसका तद्भव जो है घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़े का तत्सम जो है घोटक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अचरज को जो है हम तत्सम में क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं, अचरज पूर्ण कहते हैं, चकित कहते हैं या फिर आश्चर्य कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं। तो आश्चर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आश्चर्य ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आश्चर्य को जो है हम तत्सम में आश्चर्य कहते हैं। कपूर शब्द निम्नलिखित में से क्या है? कपूर शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है? तो कपूर जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर वाक्य कपूर तद्भव शब्द है, इसका मूल तत्सम रूप जो है कर्पूर होता है। ठीक है, ये पिछले सेट में मैंने करवाया था आपको तत्सम शब्द कर्पूर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव कौन सा है? हस्त है, मयूर है, कान है या पत्र है? तो 4 शब्द दिए हुए हैं। तो तद्भव आपको पूछा गया है। हस्त तत्सम है, मयूर भी तत्सम है, पत्र भी तत्सम है, लेकिन कर्ण जो है ये कान का तत्सम होता है, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कान जो है हमारा तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रश्न क्रमांक 15 अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि को जो है हम तद्भव में क्या कहते हैं? आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं या फिर अंगारा कहता है? तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव जो है आग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा दुग्ध का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो दुग्ध जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा? दही होगा, दूध होगा, घी होगा या फिर मक्खन होगा? तो सिंपल हम दूध जो है ये इसका तद्भव रूप होगा। ठीक है, उत्तर व्याख्या दुग्ध संस्कृत का तत्सम रूप है, जिससे हिंदी का तद्भव शब्द दूध बनता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 है अक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? अक्षी तो कान है, नाक है, आँख है या फिर मुंह है? तो अक्षी जो है हम आँखों को कहते हैं। ठीक है, तत्सम में आँख को कहते हैं अक्षी, और तद्भव में जो है हम सिंपली आँख कहते हैं, आँख, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा गलत है? दधी, दही, ओष्ठ, ओट, श्रृंगार, सिंगार, चूर्ण, आँख। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसकी उत्तर वाक्य देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चूर्ण का तद्भव चूरा या चून होता है, आग का तत्सम जो है अक्षी होता है, इसलिए वह जोड़ा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कार्य का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो काम को जो है हम काम जो है ये तद्भव है, और इसी को हम तत्सम में कार्य कहते हैं या फिर कर्म कहते हैं। कर्म भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा वानर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वानर तो वानर शब्द का तद्भव रूप जो है बंदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बंदर को ही तत्सम में वानर कहते हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर के पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही सेट में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए